आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञाना एजुटेक में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएसटी। तो जीएसटी 3 मैजिकल वर्ड्स। तो जीएसटी को बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है आज की डेट में। तो जीएसटी को देख लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स, सर्विस एंड टैक्स। सो जी मीन्स गुड्स, एस मीन्स सर्विस एंड टी मीन्स टैक्स। 3 वर्ड्स यूज होते हैं। तो गुड्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो कंपनी के द्वारा बेचा जाता है ना। जैसे मान के चले मेरे पास हाथ में ये मार्कर है, ये ब्लैक बोर्ड है, इस डस्टर को हम ले लें तो ये सब क्या है? प्रोडक्ट ही है। तो इन प्रोडक्ट्स को जब हम सेल आउट कर रहे हैं, कोई कंपनी क्या कर रही है? उसे मैन्युफैक्चर कर रही है, मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको सेल आउट कर रही है। तो उसके लिए ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? गुड्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्विस। अब सर्विस क्या होती है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग कर दी। अब उस प्रोडक्ट में यदि कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम जो कर रहा है वो क्या कहलाएगा? सर्विस कहलाएगा। जैसे यदि उसके अलावा भी मैं आपको यदि टीच कर रहा हूं, टीचिंग दे रहा हूं, तो वो भी क्या होगी? एक सर्विस होगी, एक सेवा होगी। चार्टर अकाउंटेंट आपके जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको सॉल्व करता है, तो वो भी क्या हो गया? वो एक सर्विस दे रहा है, तो वो क्या होगी? सर्विस होगी। तो इस टाइप से सर्विस का मतलब क्या हो गया कि किसी भी प्रकार की यदि हम सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सर्विस हो गई। देन टैक्स। इंडियन गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यदि हम किसी भी प्रकार का टैक्स अपनी इनकम में से, इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी इनकम में से हम कुछ परसेंट गवर्नमेंट को जो पे करते हैं वो क्या कहलाता है? टैक्स कहलाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया? बेसिकली गुड्स, सर्विस एंड टैक्स हो गया। अब यदि हम आगे इसको देखें, डिस्कस करें, तो देखते हैं जीएसटी बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो जीएसटी वर्क कैसे करता है? यदि आपने पढ़ा होगा कंपनी के बारे में, तो कंपनी क्या होती है? कंपनी मार्केट में बेसिकली 3 टाइप्स की होती है ना। फर्स्ट होती है मैन्युफैक्चर कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सेकेंड होती है सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडिंग कंपनी। एंड थर्ड होती है सर्विस प्रोवाइडर। इस टाइप से 3 कंपनीज होती है। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड इज ट्रेडिंग एंड थर्ड इज सर्विस प्रोवाइडर। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि यदि कोई भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर प्रोड्यूस कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहलाएगी। मान के चले जैसे मार्कर है, तो इस मार्कर को जिस भी कंपनी ने बनाया है तो वो क्या हो गई? मैन्युफैक्चर कंपनी हो गई। अब इस मार्कर को क्या किया? उस मैन्युफैक्चर कंपनी से परचेज करके दूसरों को सेल आउट कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से परचेज किया और दूसरी कंपनी को सेल आउट कर दिया। तो ये जो काम करता है वो कौन करता है? ट्रेडिंग कंपनीज करती है। ट्रेडिंग कंपनी क्या होती है? पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स होगा, डीलर होगा, रिटेलर होगा, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ट्रेडिंग कंपनीज कहलाते हैं। मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज किया और सेल आउट किया, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते। ठीक, तो ट्रेडिंग कंपनी क्या होगी? ये परचेज एंड सेलिंग का काम करते हैं। देन आते हैं सर्विस प्रोवाइडर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मोबाइल सभी लेते हैं, परचेस करते हैं। तो मोबाइल जो परचेसिंग हो गई, मोबाइल को बनाने वाली कंपनी अलग थी, है ना, उसको क्या बोलते थे हम? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोल देते हैं। देन उसके बाद उस मोबाइल को क्या किया? सेल और परचेस और सेल करने का काम किसने किया? ट्रेडिंग कंपनी ने किया। अब यदि मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई, है ना, मोबाइल में यदि कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप कहां जाते हैं? सर्विस सेंटर जाते हैं ना। तो सर्विस सेंटर वाला क्या करता है? हमें क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। तो ये क्या हो गई? एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो गई। क्लियर हुआ? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी एंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। ठीक, अब उसके बाद देख लेते हैं हम जीएसटी कब लागू हुआ मार्केट में, कब इंडिया में लागू हुआ था। तो डेट क्या थी इसकी? 01/07/2017। 1 जुलाई 2017 को इंडिया में ये लागू किया गया था।
और इसके बाद फिर इसमें वर्क होने लगा। और इसके पहले क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स में वेट यूज किया जाता था, एक्साइज ड्यूटी यूज की जाती थी, इंटरटेनमेंट, मतलब बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। तो जिसको अलग करके वन नेशन वन टैक्स के बेस पर क्या लागू किया गया था, जीएसटी लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं हम। जीएसटी में बेसिकली जब स्टार्टिंग हुई थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी यार कि जीएसटी को किस कंपनी को यूज करना है, कौन उसका नंबर ले सकता है। तो इसके बेस पर जीएसटी को क्या किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया, फर्स्ट पार्ट था नॉर्मल लिमिट एंड सेकेंड था स्पेशल लिमिट। मतलब कि जितने भी इंडिया के स्टेट्स थे इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट कैटेगरी जो थी वो नॉर्मल लिमिट वाले स्टेट्स की थी एंड सेकंड थी जो स्पेशल कैटेगरीज वाले स्टेट्स की थी। तो नॉर्मल लिमिट जो थी ये बेसिकली थी 40 lakhs। 40 lakhs की जो लिमिट थी ये नॉर्मल थी। मतलब कि यदि आपका टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर जो है वो कितना हो, 40 लाख से अबव हो, 40 लाख से अबव होगा तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल लिमिट वाले स्टेट्स में आ जाएंगे। अब नॉर्मल लिमिट्स वाले स्टेट के मैं कुछ नाम बता देता हूं, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है। तो ये सब क्या थे, नॉर्मल लिमिट वाले स्टेट्स थे। मतलब कि यहां पर जो टर्नओवर था यदि आपका 40 लाख से अबव है तब आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। यदि हम स्पेशल लिमिट की बात करें तो स्पेशल लिमिट क्या थी, यहां पर जो टर्नओवर था कितना कर दिया गया था, 20 lakhs कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था, 20 lakhs कर दिया गया था। अब 20 lakhs जब टर्नओवर कर दिया गया तो यहां पर क्या हुआ कि हमारा टर्नओवर कितना होना चाहिए, ईयरली टर्नओवर 20 lakhs होना चाहिए। तो जिसका भी टर्नओवर, जिस भी कंपनी का टर्नओवर 20 lakhs से अबव होगा तो उसको क्या लेना है, जीएसटी नंबर लेना है। क्लियर हुआ। चलिए अब ये मैंने एक वर्ड यूज किया था टर्नओवर, है ना, टर्नओवर वर्ड यूज किया। तो टर्नओवर होता क्या है इसको देख लेते हैं। टर्नओवर बेसिकली क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में जो हमारा टाइम पीरियड है इसको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना सेल आउट किया है, कितना प्रोडक्ट, कितने रुपए का प्रोडक्ट सेल आउट किया है, तो ये क्या कहलाता है, टर्नओवर कहलाता है। इसका एग्रीगेट क्या कहलाता है, टर्नओवर कहलाता है। ठीक, चलिए तो ये तो हो गया, लेकिन लिमिट दे दी गई। बेसिकली यदि आप जीएसटी में वर्क कर रहे हैं, यदि प्रोफेशनली प्रैक्टिकली देखा जाए तो जीएसटी नंबर कंपलसरी होता है हर किसी के लिए। क्यों होता है, क्योंकि यदि आप अदर स्टेट से कोई परचेसिंग करना चाहते हैं तो विदाउट जीएसटी नंबर वो आपको किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के टाइम में क्या होता है कि हमको वो जीएसटी नंबर शो करना पड़ता है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि ये लिमिट्स तो दी गई है, लेकिन यदि हमको अदर स्टेट बिजनेस करना है तो उस कंडीशन में हमको जीएसटी नंबर कंपलसरी है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। जीएसटी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। स्टेट्स का एक स्टेट में जाता है, कुछ पार्ट उसका सेंटर में जाता है, कुछ इंटर स्टेट बिजनेस हो रहा है तो उसमें जाता है। तो इस प्रकार से जीएसटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज सीजीएसटी, सेकेंड इज एसजीएसटी एंड थर्ड इज आईजीएसटी। इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको जीएसटी, टैली और इसी प्रकार से अलग जो कंप्यूटर कोर्सेज है, सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्सेज है, जिसके बारे में जानकारी मिलते रहे। ओके, थैंक यू।